हेलो दोस्तों, आज से हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का महत्वपूर्ण बुक थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इन इक्वेशन यूथ पब्लिकेशन से करेंगे और एक एक वीडियो में इसे करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब, ये पूरा है। तो इसमें इसका मान क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। डायरेक्ट हम करेंगे 1/3। अब आगे चलेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 11, देन एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसका मान डी हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 क्वेश्चन। इफ 2n-15 इक्वल टू x², तब आपको क्या करना है, तब आपको इसका मान हो जाएगा b। मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई करा देंगे, n की जगह पे 4 कर देंगे और n की जगह पे 6, तो हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, तो बी स्क्वायर लेस देन ए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसमें से बी, क्योंकि ये हमेशा एफ एक्स इज ग्रेटर देन होता है जब वो रियल नंबर में होगा। अब अगला देखेंगे, द डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर मूलों का अंतर एक हो, तो पी का मान होगा। पी का मान क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 बनेंगे और 4 और 3 का मूलों का अंतर आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा योगफल। अगला है, यदि एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80 बराबर 0 के दो मूल 4 तथा -4 हैं, तो तीसरा मूल हो जाएगा आपका क्या, 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है -b/a तीनों का होता है योगफल, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ से b की जगह पे क्या है, -5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से अल्फा बीटा कैंसिल, तो 5 हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन सातवां, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हो, तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा का मान, अल्फा 7 का मान हो जाएगा आपका अल्फा, और बीटा का मान हो जाएगा आपका क्या, बीटा। बीटा 4 का मान क्या हो जाएगा, बीटा। तो इस हिसाब से आप डायरेक्ट जब करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सेम आ जाएगा। ये हमको आंसर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मूलों का हरात्मक माध्य क्या है। मूलों का हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा, -2c/b ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2c/b, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये हो जाता है, फार्मूला लगा के डायरेक्ट हो जाएगा क्या, -b। वह सत्य ज्ञात कीजिए जिससे क्या हो, त्रिघाती समीकरण के मूल गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में तो मूलों को हम क्या मान लेंगे, मूल को हम मान लेंगे क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर एक 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 मान के हम सेटिस्फाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे मूलों को क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, इन सबको हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, और एक मान करके कर लेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। यदि रूट ऑफ इक्वेशन लॉग इतना, तो इसके मूल हैं, इसके मूल हो जाएंगे 2 और 4। कैसे हो जाएंगे 2 4, क्योंकि 4 2 6, इसका योगफल कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। और ये 81 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 81 में से 24 निकलेगा तो हो जाएगा 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे बचा और 7 में से 2 गए 5। तो यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा। अगला है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x इसके मूलों का योगफल, इसके मूलों का योगफल पूछा है। तो यहाँ पे मूल के योगफल, आपको पता है मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस दो कंडीशन अप्लाई करके कर देंगे, तो मूलों का योगफल पूछा है, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे।
सम हाफ रूट ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब अगला क्वेश्चन है 12वां। मूलों का अल्फा बीटा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का मान है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का मान ले लिया गया क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। तो इसका क्या हो जाएगा, -b की जगह -c/a होता है मूलों का योगफल के हिसाब से। तो c की जगह पे क्यू स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -p और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू r हो गया। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये हो गया q होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करके कर दिया, क्यू स्क्वायर माइनस 2rp हो गया। 13वां है, यदि एक द्विघात समीकरण एक द्विघात समीकरण एक द्विघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक -1 है तो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा। गुणनफल तो इसको सेटिस्फाई करा के एक समीकरण निकाल दिया, कितना आ गया, बीटा गामा बराबर 1+b-a। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इफ x1 और x2 आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं तो x1 प्लस x2 का होल क्यूब का मान कितना होगा। सी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी करेक्ट हो जाएगा। मूलों का योगफल लगा दिया तो 2 हो जाएगा, गुणनफल आया 4 आया तो एक्स क्यूब वहां पे क्यूब वाला फार्मूला लगा दिया। 15वां क्वेश्चन है, वास्तविक मूलों की संख्या। अब यहाँ पे वास्तविक मूल कितने हो जाएंगे आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर इसको हम यक्स मान के ही करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको हल कर देंगे, अगर इसको यक्स की जगह पे यक्स ही मान के कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यक्स माइनस ये आपका x-2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। तो ये दो मूल इससे, दो मूल इससे, टोटल 4 मूल मिल जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 16वां। समीकरण ई log एक्स स्क्वायर 2 के मूल हैं, क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कैसे किया यहाँ पे, 9 का स्क्वायर 81 हो गया तो x-6 और x-10 हो गया। तो अब 17वां है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स के मूलों का हरात्मक माध्य। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया तो ए ऑप्शन सही है, -2c/b हो जाएगा। अच्छा वहां पे प्लस था, यहाँ माइनस है, इसलिए ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 18वां है, असमीकरणों के निकाय 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और x-2i इज लेस देन -1 का एक हल है। एक हल है तो इसको ऑप्शन से हम सेटिस्फाई करा लेंगे, तो इसको पहले सेटिस्फाई करा लेंगे और बाद में फिर इसको सेटिस्फाई करा लेंगे। जो दोनों सेटिस्फाई कर दे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना है तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे ए वाले ऑप्शन को रखें 2, तो ये 4, ये पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को देखो तो 2-0, दूसरा ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब अगर यहाँ पे रखे थे हम क्या, ये 2×2=4 तो ये पहला ऑप्शन इससे करेक्ट हो रहा है। दूसरा 2 ये भी ऑप्शन रॉन्ग हुआ। तीसरा ये 2 ये 5 इससे पहला क्लियर हुआ और यहाँ पे 0, ये 5×2=10, सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 19 क्वेश्चन है, x+3+x यहाँ पे x लाइज इन बिटवीन तो x+2। अब इसको भी अगर हम सेटिस्फाई करें तो क्या हो जाएगा, केस 1 केस 2 तो यहाँ पे दिया गया सोल्यूशन के रूप में। लेकिन अगर इसमें हम क्या कर दें, x+2 क्या होना चाहिए, यक्स तो पहली बात ये नहीं होना चाहिए, -2 के बराबर यक्स नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है। तो ये तो ऑप्शन रहेगा ही।
लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन अगर है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल वाला तो नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन ज़्यादा सटीक लग रहा है, -5 और 2। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 20वां। 2x+4/x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसका हल का समुच्चय क्या है? आपका हल का समुच्चय हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल देखते ही समझ में आ गया कि क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल होगा तो क्लोज इंटरवल इसमें नहीं, इसमें नहीं, दो ऑप्शन तो ऐसे करेक्ट रॉन्ग हो गए। अब इसमें बी या डी में हो सकता है, तो बी या डी में से हम चेक करेंगे कौन सा आप जाएंगे। इसमें हमारे ऑप्शन वाइज हम सेटिस्फाई अगर करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 3। अगला है, मान लीजिए 21वां क्वेश्चन है, मान लीजिए 3x+2y इज लेस देन इक्वल टू 1, तब 9x+4y का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान इसका हो जाएगा आपका सी 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो देख लेते हैं। अधिकतम मान की कंडीशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे 9x+4y का अधिकतम मान पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे y को अगर कंसीडर कर लें 0, तो ये पूरा 0, तो ये 3। यहाँ पे क्या बोला गया है, वी हैव यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वलिटी। यहाँ पे हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी यूज कर रहे हैं। ट्रायंगल की इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग अगर यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x+4y लेस देन इक्वल टू 9x+4y। अब इसको जब ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x+2y+3x। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, 3x+2y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो वो सपोज कर लिया 1 है, और 1 और 2 मिलकर 3 हो गया, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, यक्स 3 - √5। अब इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तब तो लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, 1/√5 हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, x³ + y³ + z³। तो x+y+z अगर 0 है तो ये क्या हो जाता है आपका, बी ऑप्शन 3xyz होता है। 24वां है, x³ इतना है, तो यहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि ये 4/3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 64। 25वां क्वेश्चन है, x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल तो आना ही आना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल किस में है, आपका पहले में, दूसरे में, तीसरे चौथे में है नहीं। तो अब या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, इतना तो क्लू मिल ही गया है। अब 25वें में देखेंगे कि अगर एक बार प्लस, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं ऐसे, x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो अगर एक बार प्लस ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ जाएगा, और ये 13। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट जा रहा है इसमें, 25वें का पहला। जबकि इसमें इन्होंने ले लिया दूसरा, क्यों ले लिया दूसरा, वी हैव x+3 इतना ठीक है, x इज ग्रेटर देन 7, x इज लेस देन -13, तो अच्छा उसका यूनियन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे असमीका का हल है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो मतलब इसमें सी ऑप्शन होगा करेक्ट, नहीं तो कोई भी नहीं होगा। तो देखते हैं इसका क्या है, सी ऑप्शन ही है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना। तो अब 27वां क्या है, 2e⁻x+1 - 2x। तो हल का समुच्चय ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सेटिस्फाई कर देगा इसे, तो ए ही ऑप्शन हो जाएगा। 28वां, सोल्यूशन सेट इन इक्वलिटी 2x+1 ग्रेटर देन x+4 का हल समुच्चय है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डी आ जाएगा। 29वां, 5x+2 3 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13x। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका 29 का ऑप्शन हो जाएगा आपका
डी। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/α², तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन देखते ही हल होना चाहिए। कैसे? इसका मतलब होता है आपका क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपका मतलब होता है। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया आपके पास कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये इसका मीनिंग हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इसका आ जाएगा फार्मूले से, क्या आ जाएगा, फार्मूले से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी माइनस 5/2, 5/2 मतलब ये 25/4, ये हो जाएगा 25/4 माइनस 2 अल्फा बीटा। तो माइनस फार्मूले का है, अल्फा बीटा का मान -c/a, तो ये हो जाएगा 2 × c की जगह पे 7/a की जगह पे 2, और ये -7/2 का होल स्क्वायर है, तो 14/4। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आएगा। तो क्या आ जाएगा, अगर 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी, तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा। ये 7 × 4 = 28, 28 मतलब -3/14, ये आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा। बी अपान, हाँ, अब देखते हैं आगे। बी ऑप्शन, x इज ग्रेटर देन 16। 32 ए के मानों के लिए समीकरण के हल हैं। तो ए के मान कौन कौन से हल हो जाएंगे इसके अनंत हलों में से? ये इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन के लिए a+1/a = 8/a+3 4a/3 - a, और इसको कैलकुलेट किया तो a = 1 आ जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। 33 द इनइक्वलिटी 7x² + 11 इज ग्रेटर देन x³ + 17x² के सभी मानों के लिए संतुष्ट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 34वां, के मानों की संख्या जिसके लिए रैखिक समीकरण 4x अशून्य रखता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अशून्य रखता है मतलब के का मान चाहिए, तो के का मान क्या हो जाएगा, के का मान आपका 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सोल्यूशन, इसको इस तरीके से कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 35वां, x² ax + 0 के मूलों का अंतर √5 से कम है, तो a के संभावित मानों का समुच्चय समुच्चय निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा माइनस बीटा लेस देन √5, तो अल्फा माइनस बीटा लेस देन √5 का 5 हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लेस देन 5, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा = लेस देन 5, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 9, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3,3। a + b + c = 0, तो a⁴ + b⁴ + c⁴ अपान इज, तो ये किसके बराबर है, ये आपके 2 के बराबर है। पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = 5 हैज सोल्यूशन, तो इसके सोल्यूशन कौन से हो जाएंगे, अनंत रूप से कई हल हो जाएंगे। यदि एक द्विघाती बहुपद x² + a + 1 x + b के शून्यक -2 तथा 3 हो, तो आपको क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करा लेना है और आंसर ले लेना है। अब अगला है x³ + ax² + bx प्लस का शून्यक -1 है, तो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा, क्या हो जाएगा, b - a + 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 40वां, 9 √x माइनस √7 √x, इतना है, तो यक्स का मान आपको क्या बताना है, यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स का मान यहाँ पे हम सेटिस्फाई अगर करा दें 100 के रूप में, ऑप्शन से जाएं
ऑप्शन सी अगर जाएं तो भी हमारा काम करेक्ट हो जाएगा। 100 अगर रखेंगे ऑप्शन की जगह पे तो ये 9 × 10 माइनस 7 × 10। एक्चुअली में पहले यहाँ पे यही डायरेक्ट देखना था कि ये 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2√x हो गया, -36। -36 बराबर कितना हो रहा है, ये -16। तो ये उधर ट्रांसफर हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2√x बराबर कितना हो जाएगा, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ये हो जाएगा 20। 2 से डिवाइड कर देंगे, √x का मान आ गया 10, तो स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100। अगला 41वां, ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा बीटा गामा बीटा लेमडा लेमडा अल्फा का मान पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है क्या, ऑप्शन सेटिस्फाई करा देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सी अपान ए, फार्मूला ही होता है, डायरेक्ट रख देंगे। अब यहाँ पे 42वां क्या है, x² + 99x + 127 के शून्यक हैं, शून्यक हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + 99x + 127, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -99 हो गया, अल्फा बीटा इक्वल टू 127, which clearly shows that both are the zeros, alpha beta must be negative। तो यहाँ पे 3x² + 2x + p(p-1) के मूल विपरीत चिन्ह के, मूल अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव होना चाहिए, <0 ले लेना है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 1 के बीच में होगी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको बोल देंगे। अब ax³ + bx² + bx + d = 0 का 2 बार आवृत्त मूल है, मतलब आवृत्त मतलब रिपीट होगा, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, a = d - b। x² - x + 1 = 0 के मूल हैं तो समीकरण जिसके मूल α² β² है। अभी आज केवल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। तो ये x² + x - 1 = 0, तो इसका x² + x + 1 = 0 हो जाएगा। अल्फा बीटा, यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो गया, अल्फा बीटा 1 हो गया, तो अब इक्वेशन बना लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - अल्फा बीटा स्क्वायर, तो α² + β² इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 1 - 2 इक्वल टू -1, α² β² इक्वल टू 1, इसलिए क्या हो गया, x² + x + 1 = 0। 46वां, x² - 2x + 4 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा की घात n प्लस बीटा की घात n का मान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि n बराबर अगर हम 1 रख देंगे, क्या रख देंगे, n बराबर 1, n बराबर 1 अगर रखे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 की घात 2, मतलब ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन से सेटिस्फाई अगर करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे n की घात 1 रखेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, मतलब 2 का मान आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा, पहला ऑप्शन। अब 47वां क्वेश्चन है, x³ - 12x² + 39x - 28 के मूल समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में तो मूल है, समांतर श्रेणी में तो अल्फा प्लस बीटा सार्वधातुक हमसे पूछा जा रहा है, तो सार्वधातुक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, मूल समांतर श्रेणी में, तो यहाँ पे हम अगर ले लें ऑप्शन में 1 2 4, सॉरी 1 2 3 ले लें, तो काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसको पहले सोल्यूशन देख लेते हैं फिर करते हैं। यहाँ पे मूल ले लिया a - d, ए इतना ले लिया, a = 4 आ गया, तो मूलों का a = 4 अगर आ गया तो अब जाहिर सी बात है a 4 आ गया, तो मूलों का अंतर चाहिए, सार्वंतर मतलब d का मान चाहिए, a मतलब पहला पद 4 है, तो समांतर श्रेणी क्या बन सकती है, उसी आधार पे अगर हम जाते हैं, अगर तो जो ऑप्शन दिया उसके आधार पे देखें तो 4 पहला हो गया, अगर 2 लेते हैं तो 4 2 6, 6 2 8, 8 2
अब इसका क्या होना चाहिए, मूलों का योगफल, 3 मूल ही है ना, तो अगर 8 6 14 4 18, 18 को अगर हम अ, तो 18 तो इससे नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन फेल्ड है। अगर हम बी ऑप्शन लें तो 4 3 7, 4 3 7 और 3 10। अब इसमें देखें मूलों का योगफल 10 7 17, 4 21, माइनस बी बटे ए 21 आ जा रहा है। अब देखेंगे अगला, यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 2 हो तो बचा हुआ गुणनखंड है। बचा हुआ गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, यक्स माइनस 2 हो जाएगा। 49वां, 2x माइनस के वाई प्लस 4 बराबर 0, 6x माइनस 12y, इतना का कोई हल नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई हल नहीं है। जब अगर बोले, जब ये कंडीशन हो जाए नो सॉल्यूशन, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। तो इसको हम देखेंगे कैसे। 50 क्वेश्चन में 3 केसेस हैं, 3 केस हैं डायरेक्ट, इसका इसलिए आंसर याद रखेंगे क्या, इसका आंसर याद है क्या, डी, डी आएगा। तो योगफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अब 51 से क्वेश्चन से करेंगे। धन्यवाद।